प्रदीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज आपको टॉपिक में डील कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के मिनरल से आयरन। आयरन हम जानते हैं कि आयरन हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड ये सब हमारे बॉडी के लिए वाइटल एलिमेंट्स में आते हैं, उसी तरह से आयरन भी एक एलिमेंट है, वाइटल एलिमेंट है, जिसके कारण हमारा बॉडी का हर सेल का फंक्शन प्रॉपर मेंटेन रहता है। यह आयरन एटॉमिक नंबर 26 Fe ऐसे बोलते हैं इसको हम लोग शॉर्ट में। फेरस या फेरिक, इसका जो दो फॉर्म होता है, फेरिक स्टेबल आयरन कहलाता है, फेरस अनस्टेबल आयरन कहलाता है। फेरिक ऑक्सीडाइज आयरन होता है, फेरस नॉन ऑक्सीडाइज आयरन कहलाता है। अब क्या है, ये आयरन हम लोग के बॉडी में 24 घंटा में इसकी जरूरत हमें एक चिल्ड्रेन जो ग्रोइंग स्टेज में होता है उसे 10 से लेकर के और 14 मिलीग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। एक एडल्ट में 16 से लेकर के और 18 मिलीग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। एक प्रेगनेंसी में 28 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा आवश्यकता होनी पड़ती है। लैक्टेशन में अप्रॉक्स में 22 mg पर डे की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो है 24 घंटा में हमें इतनी आयरन लेना होगा। अब जो बात आ गई कि क्या हम आयरन लेंगे कैसे, तो आयरन लेने के लिए हम अलग से कोई आयरन लेते नहीं हैं, आयरन कंटेनिंग डाइट ही लेते हैं। आयरन कंटेनिंग डाइट जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, रिच अमाउंट में आयरन हो, वही डाइट को लेते हैं। और दूसरी चीज़ हमें यह ध्यान देना चाहिए आयरन डाइट लेते समय कि आयरन डाइट का डाइजेशन पे ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना चाहिए और ऑब्जॉर्प्शन पे। लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ी यहीं पे करते हैं, आयरन के डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन पे। उन्हें नहीं मालूम कि आयरन का डाइजेशन कैसे होती है, जो कि आयरन का डाइजेशन सबसे डिफिकल्ट होती है और ऑब्जॉर्प्शन सबसे डिफिकल्ट होती है। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहला बात है कि इसका सोर्स क्या है। तो जानते हैं कि आयरन का सोर्स तो बहुत सारे हैं, जितना भी लीफ वेजिटेबल्स है, रेड लीफ वेजिटेबल्स, बीन, सबसे ज़्यादा बनाना, गुआवा, एप्पल, ये सब में भी आयरन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, रिच अमाउंट में होता है। या बीट रूट्स है ना, मिल्क, ये सब आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो हम लोग और प्लस सबसे ज़्यादा नॉन वेज में मीट, रेड मीट वगैरह यूज करते हैं, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होती है। और रेड मीट में बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी बात है, ये जो आयरन है ये जो हम लोग लेते हैं, तो आयरन डाइट में फेरिक फॉर्म में होता है, फेरिक। और जो फेरिक फॉर्म का आयरन है ये GIT है। तो फेरिक फॉर्म का आयरन ये कभी भी म्यूकस लेयर से ऑब्जर्व नहीं होता है। म्यूकस लेयर से ऑब्जर्व किस फॉर्म में होगा, फेरस फॉर्म में। तो ऑब्जर्प्शन के लिए पहला नीड है कि फेरिक से फेरस होना चाहिए। ये तभी होगा जब इसको विटामिन C इसको क्या करेगा, चेंज करेगा, डाइजेस्ट करेगा। दूसरी बात है, यह एसिडिक मीडियम में ही ऑब्जर्व होता है, बेसिक मीडियम में आयरन का ऑब्जर्प्शन नहीं होती है। तीसरी बात है, इसीलिए आयरन का ऑब्जर्प्शन ड्यूओडेनम के अपर पार्ट में हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर मीडियम एसिडिक ही होती है, इसलिए ऑब्जर्व आसानी से हो जाता है। जहाँ बेसिक मीडियम होगा आयरन ऑब्जर्व नहीं होगी। तीसरा कि आयरन के साथ कैल्शियम लेने पर कैल्शियम आयरन के ऑब्जर्प्शन को रोक देता है, इसीलिए आयरन और कैल्शियम एक साथ नहीं लेना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे का एंटागोनिस्ट होता है, खास करके ऑब्जर्प्शन के मामले में। इसीलिए हम लोग आयरन को क्या करते हैं ना, अलग लेना चाहते हैं, अलग लेते भी हैं। अब तो ये डाइजेशन तो समझ में आया, और प्लस विटामिन C हमें लेना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, नहीं लेते हैं। इसलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया या आयरन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो देखने को मिलती है। अब आयरन की वजह से प्रॉब्लम क्या मिलती है, अभी आगे देख लेते हैं। सॉरी,
अब जो ये है इंटेस्टाइन का वाल है, जब ये आयरन ऑब्जॉर्ब होता है तो फेरस फॉर्म में, वो भी 24 घंटा के अंदर, 24 से 48 घंटा के अंदर ही ये आयरन ऑब्जॉर्ब होगी। नहीं तो उसके पहले हो सकता है कि अगर म्यूकस मेम्ब्रेन को ब्रेक कर गया तो ये आयरन डाइजेस्ट होने के बाद भी वो लॉस कर सकता है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर आयरन जो होता है यहीं से क्या होगी, ऑब्जर्व होगा, और 24 से 48 घंटा के बाद क्या होती है, यहाँ पर ये अब चेंज होगा। चेंज क्या होगी, ये जो फेरस फॉर्म का आयरन है अब ये फिर से फेरिक फॉर्म में चेंज करेगा। सॉरी, किसमें चेंज करेगा, फेरिक फॉर्म में। किससे, फेरिक ट्रांसडक्टेज, फेरिक ट्रांसडक्टेज, इस एंजाइम के सहारे ये जो है फिर से क्वेश्चन चेंज करेगा फेरिक में। अब क्या होगी, यहां जब फेरिक में चेंज कर जाएगा तब आयरन बाइंडिंग प्रोटीन या ट्रांसफेरिन दो फेरिक को अपने साथ बाइंड करेगा। एक आयरन बाइंडिंग ग्लोबिन प्रोटीन दो आयरन को बाइंड करेगा और तब जाकर के ब्लड में लेके जाएगा इसको। तो ये है ऑब्जर्वेशन का इसका एक छोटा सा प्रोसेस। तो आयरन पहले तो डाइजेशन हुआ विटामिन सी से, और ऑब्जर्व होगा तो फेरस फॉर्म में होगी, और ऑब्जर्व होने के बाद ब्लड में जाने में भी इसका प्रोसेस होती है कि वो पहले फेरिक में चेंज करेगा, फिर वो आयरन बाइंडिंग ग्लोबिन प्रोटीन से पहले वो बाइंड करेगा, तब जाकर के बॉडी में जाएगा। अगर ये बॉडी में जाता है, क्योंकि हमको लिखना होगा एग्जामिनेशन में तो इसी ढंग से लिखना होगा। अब क्या होगी, फंक्शन, बॉडी में इसका एक्शन क्या होता है आयरन का, कहाँ पे कौन कौन सा एक्शन करता है ये। तो आयरन बाइंडिंग, ये जो आयरन है जब बॉडी में जाता है तो ये कहाँ जाता है देख लेते हैं। तो आयरन सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये आयरन सबसे पहले बोन मैरो में, इन बोन मैरो में क्या करेगा ये, तो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस करेगा, HB सिंथेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आयरन का। सेकेंड फंक्शन, इन एवरी सेल क्या बनाता है, सिंथेसिस ऑफ साइटोक्रोम, इसके बाद नेक्स्ट इन मसल्स में क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ मायोग्लोबिन का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट अगला, इन मैक्रोफेज या माइक्रोफेज क्या करता है, फैगोसाइटोसिस, क्या करता है ये, फैगोसाइटोसिस, इसी की वजह से कोई ऑर्गेनिज्म किल होता है। नेक्स्ट फंक्शन, इन स्किन में क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ हेयर एंड नेल, मतलब हेयर और नेल को क्या करता है, ये डेवलप कराता है। तो आयरन का हमारे बॉडी में कई ऐसे फंक्शन है जो इम्यूनिटी में भाग लेता है, ये है ना। तो इस तरह से आयरन क्या करता है मेरे बॉडी में, कई वर्किंग करता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये आयरन का नॉर्मल रेंज हमारे बॉडी में कितना होगी। तो आयरन का जो नॉर्मल रेंज हम लोग के बॉडी में अप्रॉक्स में 9 से लेकर के 10 माइक्रोमोल पर लीटर, इस लेवल के अंतर्गत होता है ये। अगर ये इसका लेवल घट जाता है तो क्या होगी, तो बॉडी में क्या डेवलप करेगी, एनीमिया डेवलप करेगा, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, हेयर फॉल होगा, हेयर जो होता है वो हेयर लॉस होगी, यहाँ पर एंगुलर स्टोमेटाइटिस डेवलप कर जाएगा। एंगुलर स्टोमेटाइटिस आयरन की कमी होने से होता है। टंग कोटेड हो जाएगी, ये आयरन की कमी से जनरली ऐसा देखने को मिलता है। आयरन अगर अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगी बॉडी में, हीमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं कि आयरन जब बहुत बॉडी में जब इंक्रीज कर जाता है किसी ऑर्गन पे, तो उसके डिपोजिशन से ऑर्गन क्या होता है, इंज्योर्ड होता है, ऑर्गन डैमेज होने लगता है,
ऑर्गन खराब हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हीमोक्रोमैटोसिस। ये मेरा था आयरन के बारे में। तो हम लोग को बायोकेमिस्ट्री में इसी ढंग से उसको लिख लेना होगा और इस ढंग से हम लोग पढ़ लेते हैं। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं।